नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि मैं एक ऑर्डिनेंस पे छोटा सा वीडियो लाऊंगा। ऑर्डिनेंस यानी अध्यादेश। तो ऑर्डिनेंस क्या होता है? तो ये एक घोषणा होती है राष्ट्रपति के द्वारा, जिसका महत्व या प्रभाव साधारण कानून की तरह होता है। तो ये हमारी राष्ट्रपति जी हैं, द्रौपदी मुर्मू जी, और ये है पीएम, प्रधानमंत्री जी। तो अध्यादेश आखिर ये घोषणा क्यों करती हैं कानून बनाने के लिए? तो इसमें ध्यान देने वाली बात है कि जब भी कोई कानून बनता है तो उसमें संसद यानी लोकसभा प्लस राज्यसभा और राष्ट्रपति की स्वीकृति होनी चाहिए। तो कोई भी कानून दोनों सदनों से पारित होने के बाद राष्ट्रपति के पास जाता है, राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए, कानून बनने के लिए। तो अध्यादेश तब लाया जाता है जब दोनों सदनों में से कोई एक अपने कार्यकाल में न हो, यानी स्थगित हो। तो राज्यसभा स्थगित होने वाली सदन नहीं है, लेकिन इसकी बैठकें समय समय पे होती हैं। लोकसभा का क्या है, स्थगन हो जाता है, इसकी बैठकें भी 3 बार साल में होती हैं। तो बेसिकली ये जानना है कि जब संसद का कोई सदन, एक सदन कार्यकाल में ना हो, तो उस समय प्रधानमंत्री यानी मंत्रिमंडल की सलाह से एक राष्ट्रपति द्वारा एक उद्घोषणा की जाती है, जिसे अध्यादेश कहते हैं। यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है कि कब होती है, संसद के वृशांति काल में। अब कोई भी अध्यादेश अगर जारी किया गया है तो वो कब तक जीवित रह सकता है? तो उसमें क्या होता है दोस्त कि जैसे ही सदन यानी लोकसभा या संसद का कार्यकाल बैठता है, तो उसके प्रथम बैठक से कोई भी अध्यादेश 6 वीक यानी 6 सप्ताह तक कानून बन जाना चाहिए। यानी अगर 6 सप्ताह में संसद ने उसको पारित कर दिया तो वो कानून बन जाएगा। अगर नहीं पारित किया तो वो निरस्त हो जाएगा। तो इसलिए तो मैक्सिमम, किसी अध्यादेश की मैक्सिमम अवधि कितनी हो सकती है? तो मैक्सिमम अवधि जो कि संविधान में वर्णित नहीं है कि कितनी हो सकती है, लेकिन जब संसद, कोई भी सदन विघटित होता है तो 6 मंथ के अंदर लोकसभा का पुनर्गठन हो जाना चाहिए। ये नियम है लोकसभा के नियमावली के अनुसार। तो 6 मंथ में संसद का एक कार्यकाल बैठक में आना चाहिए। तो 6 मंथ ये हो गया दोस्त, और 6 वीक तक कार्यकाल के प्रथम बैठक से 6 वीक तक यानी 6 सप्ताह तक। इसलिए मैक्सिमम 6 माह 6 वीक किसी अध्यादेश की अवधि होती है। अब इसकी मतलब इसका नेचर कैसा होता है अध्यादेश का? इसका नेचर वैसा ही होता है जैसे कि किसी आम कानून का, जैसे दूसरा कोई कानून संसद द्वारा बना है उसके तरह इसका नेचर होता है, स्वभाव होता है। तो अध्यादेश का अगर लाया गया है तो इसका कुछ लाभ भी हुआ होगा। हाँ, बिल्कुल हुआ है। लाभ इसका हुआ है, ह्यूमन राइट प्रोटेक्शन एक्ट लाया गया है 1993 में, जिसको मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 ये लाया गया है। और एक फूड सिक्योरिटी एक्ट, खाद्य सुरक्षा अधिनियम
ये अध्यादेश के 2 लाभ हैं। ये अच्छे कानून लाए गए हैं। तो क्या बुरे कानून भी आए हैं क्या? हाँ, इसके कुछ सीमाएं भी हुई हैं, कुछ कमियां भी रही हैं। इसका दुरुपयोग बहुत हुआ है। क्या होता है कि जब सरकारें संसद चलता है तो विपक्षी दल और सरकार के भी लोग जानबूझकर संसद में हल्ला करते हैं, किसी कानून पे चर्चा नहीं करते हैं। तो एक संसद की जो फ्यूटिलिटी है वो बाहर नहीं आ पाती है, वो काम नहीं कर पाता है संसद। और बाद में जब संसद के कार्यकाल खत्म होता है तो उसके बाद राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश सरकारों द्वारा लाया जाता है। तो इसका अनावश्यक प्रयोग होता है। इस ये हमने मिसयूज देख लिया। अगर किसी देश का सरकार यानी भारत की मान लो सरकार अगर किसी चीज का मिसयूज करता है तो उसका देख रेख करने के लिए हमारा एक न्यायपालिका है, सुप्रीम कोर्ट, वो इन चीज़ों पे ध्यान देती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने टीसी वाधवा बनाम बिहार राज्य केस में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया था कि अध्यादेश की शक्ति, राष्ट्रपति की अध्यादेश की शक्ति एक असाधारण शक्ति है, असाधारण शक्ति है, और इसका प्रयोग सिर्फ असाधारण परिस्थितियों में ही होना चाहिए। इसका प्रयोग सिर्फ असाधारण परिस्थितियों में ही होना चाहिए। अगर इसका दुरुपयोग होता है तो हम इसका न्यायिक पुनर्विलोकन करेंगे। न्यायिक पुनर्विलोकन क्या होता है दोस्त, कि जैसे कोई भी विधायिका कानून बनाती है, अगर वो संविधान की मूल संरचना से संगत है, सुसंगत है, तो वो कानून तो सही रहेगा। अगर वो उसके मूल संरचना को हार्म पहुंचाता है या हानि पहुंचाता है तो सुप्रीम कोर्ट उसको निरस्त कर देती है। जैसे हाल ही में 2014 में NJAC एक्ट आया था, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। तो इसको सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया और बताया कि ये न्यायपालिका के सर्वोच्चता पे अधिकार जमाती है, अधिकार मतलब रखती है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता का हनन करता है, इसलिए इसको हटा दिया गया था। तो इस टॉपिक पे हम किसी दिन अच्छे से पढ़ेंगे। फिलहाल में हम इतना जानते हैं कि DC वाधवा केस में सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डिनेंस के मामले में ये कहा था। तो दोस्त अगर एग्जाम में आएगा तो आप इस DC वाधवा केस को लिखना। अगर बहुविकल्पी क्वेश्चन है तो ये सही रहेगा। और पीछे जो हमने ये 6 मंथ 6 वीक पढ़ा है मैक्सिमम अवधि अध्यादेश की, ये याद रखना। और ये याद रखना कि संसद का अगर सत्र पहला बैठा है तो 6 सप्ताह तक ही चलेगा। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने अध्यादेश के बारे में पढ़ा। अगर आप लोगों को इसमें कुछ ना समझ में आए तो एक बार फिर से देखिए। अगर इसमें कुछ गलती हुई है तो आप हमें बताइए कमेंट में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को बताइए, शेयर कीजिए, ताकि आगे सबके पास ये वीडियो पहुँचे। थैंक यू दोस्तों।